नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस की आप सबको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के गांव में एक साथ आएगा 3 महीने का पानी का बिल, 100 रुपए प्रति कनेक्शन रखे तैयार है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक साथ 3 महीने का पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार ने 100 रुपए प्रति माह प्रति कनेक्शन की दर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की दरें तय की है। 1 अक्टूबर 2024 ये दरें लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल जारी करने से पहले जल शक्ति विभाग ने कनेक्शनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए मुफ्त पानी की सुविधा को जारी रखने का निर्णय लिया है। इनमें विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांगजन व 50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार शामिल है। 4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते सीएम सुक्खू। बैजनाथ में सुबह 11 बजे होगा ध्वजारोहण। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा है। पूर्ण राज्यत्व दिवस शुक्रवार को बैजनाथ में मनाया जाएगा। सीएम सुबह 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। ड्रग अलर्ट, देश में 135 व हिमाचल में बनी 38 दवाओं के सैंपल फेल है। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 38 सैंपल फिर फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में दवाइयों के कुल 135 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें हिमाचल में बनी दवाइयों की संख्या 38 है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उसमें हार्ट, शुगर, किडनी, BP, एंटीबायोटिक सहित कई दवाइयां शामिल है। प्रदेश में सबसे अधिक दवाइयों के सैंपल बद्दी के उद्योगों के हुए हैं। आधा दर्जन उद्योग है जिनकी दवाइयों के 2 या इससे अधिक सैंपल फेल हुए हैं। मजेदार बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं जिनकी दवाओं के बार सैंपल फेल हो रही है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, भांग की खेती को दी सैद्धांतिक मंजूरी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में औषधि और उद्योगों में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए भी मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर YS परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। ये अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज के तहत कुल्लू के तांदी अग्निकांड पीड़ितों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख, आंशिक नुकसान के लिए 1 लाख व गौशाला के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। वहीं किराए के मकान के लिए 5,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। मंत्रिमंडल ने HRDC के बेड़े में 24 नई वोल्वो बसें BS6 को खरीदने की मंजूरी भी दी है। साथ ही नई नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया है जिसमें नगर पंचायत ज्वाली को नगर परिषद बनाने व नगर परिषद नादौन में नए क्षेत्र जोड़ने का फैसला लिया गया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान व यादवेंद्र गोमा ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालय सीमा रोड को वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा के नाम से बदलने का फैसला लिया है। वहीं जुब्बल के बालिका खेल छात्रावास का नाम ठाकुर रामलाल स्पोर्ट्स हॉस्टल और हरोली विधानसभा क्षेत्र के खाट महाविद्यालय का नाम मोहनलाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खाट करने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना, IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से
अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में मत्स्य विभाग में 28 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में 9 पद बीडीओ के लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। वहीं लोकमान विभाग के लिए 50 बोलेरो कैंपर खरीदने की मंजूरी दी गई है। वहीं होम स्टे पॉलिसी के तहत हिमाचली बोनाफाइड को प्राथमिकता देने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं आबकारी व कराधान विभाग के फील्ड ऑफिसरों के लिए 100 बाइक खरीदने का भी फैसला लिया गया है। 2,65,000 राशन कार्ड ब्लॉक। अब बुजुर्गों और दिव्यांगों की घर पर होगी ई-केवाईसी। हिमाचल में डिपो के माध्यम से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी न होने से राशन कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश भर में करीब 2,65,000 राशन कार्डों को ब्लॉक किया गया है, जिन्हें इस महीने डिपो के माध्यम से सस्ते राशन की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे परिवारों के राशन कार्ड को भी ब्लॉक किया गया है जिनके परिवार में दिव्यांग और चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग सदस्य है। इसके चलते भी लोगों को ई-केवाईसी करवाने में परेशानी आ रही है। प्रदेश सरकार ने अब बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत दी है। ऐसे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अब घर पर ही होगी, क्योंकि प्रदेश में कई बुजुर्ग एवं दिव्यांग उपभोक्ता ऐसे भी है जो मोबाइल ऐप की सुविधा से अनजान है या एंड्रॉइड फोन नहीं चलाते हैं। ऐसे में विभाग ने इनकी जिम्मेवारी संबंधित फूड इंस्पेक्टर को सौंपी है। टांडा और AIMSS चमियाना में रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में शीतकालीन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एम्स दिल्ली की तर्ज पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित करने के लिए 28 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की है। ये पहल जिला कांगड़ा में लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे जिला और पड़ोसी क्षेत्रों के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज और अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 56 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है। स्टाफ नर्स के 16 पदों पर होगी पूर्व सैनिकों के बच्चों की बैच वाइज भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 16 पदों पर पूर्व सैनिकों के बच्चों के कोटे से बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी हमीरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 11 पद होंगे, जिनके लिए दिसंबर 2014 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 2 पद है, जिनके लिए दिसंबर 2015 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 1 पद है, जिसके लिए दिसंबर 2019 बैच तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए 562 आवेदन पेंडिंग है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए अभी भी 562 आवेदन पेंडिंग है। ऐसे में छात्रों को स्कॉलरशिप आवेदनों की वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। 27 जनवरी तक लेवल 1 और 28 जनवरी तक लेवल 2 की वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों, निजी व सरकारी महाविद्यालयों व संस्थानों को उक्त तय अवधि में आवेदनों की वेरिफिकेशन करवाने को कहा है। इस दौरान 562 राज्य व केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के आवेदन पेंडिंग है। कन्या स्कूल धर्मशाला की सभी छात्रों को मिलेंगे 1000 रुपए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बालिका दिवस के अवसर पर जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या धर्मशाला में छात्रों से बातचीत की और स्कूल की सभी 351 छात्रों को 1000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। स्कूलों का निरीक्षण करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज मैं सभी से सीखने आया हूँ ताकि शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। राज्य सरकार उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है ताकि वे बेहतर नागरिक बन सके।
रेरा अध्यक्ष पद की दौड़ में कूदे मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अफसरशाही के बीच खींचतान शुरू। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष पद के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आवेदन कर दिया है। इससे रेरा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश के प्रशासनिक मुख्य यानी मुख्य सचिव पद के लिए अफसरशाही के बीच खींचतान शुरू हो गई है। प्रबोध सक्सेना अपने पद से 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने थे, लेकिन उनके रेरा का अध्यक्ष बनने से ये पद शीघ्र खाली होगा। खबर शिक्षा विभाग से कॉलेजों को 3 वर्ष के पास और छात्रों का रिकॉर्ड भेजने के निर्देश है। हिमाचल शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को 3 वर्ष के पास और छात्रों का रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने 3 दिनों के भीतर कॉलेजों की जानकारी देने को कहा है। इस दौरान कॉलेजों से 20 जनवरी 2025 तक छात्रों की प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, छात्र का नाम, जिस संस्थान में प्लेसमेंट हुई है उसका नाम, एवरेज पैकेज, छात्रों का प्रोग्रेसिव डाटा, शैक्षणिक सत्र 2023-24 की यूजी और पीजी परीक्षाओं में टॉपर्स की लिस्ट, वर्ष 2021-22 से नेट और सेट पास करने वाले छात्रों की सूची, वर्ष 2023-24 में कितने शिक्षकों के शोध पत्र प्रकाशित किए गए, रिसर्च पेपर के टॉपिक के साथ उनके नाम भेजने को कहा गया है। साथ ही कॉलेजों से नैक स्टेटस भी मांगा गया है। कितने कॉलेजों को नैक से एक्रीडेशन मिली है, कितने कॉलेज इसके लिए पात्र है, इसकी भी जानकारी मांगी है। हिमाचल प्रदेश में 23 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं का आवंटन 6 महीने का टारगेट है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 23 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाओं का आवंटन कर दिया है। इनको तैयार करने के लिए 6 महीने का समय रखा गया है, जिसमें इनको पूरा करने के साथ ही उत्पादन में ला दिया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन की क्षमता में इससे इजाफा होगा, साथ ही कुछ और परियोजनाओं का भी सर्वे उसके द्वारा करवाया जा रहा है। आने वाले समय में ऊना, सोलन, हमीरपुर व कांगड़ा जिलों में बड़े पैमाने पर सरकारी क्षेत्र में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इससे पहले ऊना जिले में 2 परियोजनाओं को पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दिया है। हाल ही में चिन्हित 23 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट का टेंडर खोलने के बाद इनको आवंटित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सरकार को भेजी 15 सड़क परियोजनाओं की फाइल। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने नाबार्ड से मंजूर 15 सड़क परियोजनाओं की फाइल राज्य सरकार को प्रस्तावित कर दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस फाइल पर फैसला लेंगे और इसके बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। दरअसल नाबार्ड के सभी प्रोजेक्ट 90-10 के अनुपात से मंजूर होते हैं। इनमें 90% हिस्सा ऋण के माध्यम से राज्य के खाते में आता है, जबकि 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार को निभानी होती है। मौजूदा समय में मंजूर 15 सड़कों के कुल बजट में करीब 16 करोड़ 29 लाख रुपए राज्य को खर्च करने होंगे। यही वजह है कि नाबार्ड ने इन प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की मंजूरी मांगी है। राज्य सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेक्शन ADS की मंजूरी के बाद 14 फरवरी से पहले फाइल वापस नाबार्ड को भेजनी होगी। ADM की फाइल पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह हस्ताक्षर करेंगे। साइबर क्राइम इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगे थे 10 लाख रुपए, आरोपी महिला दिल्ली से गिरफ्तार है। साइबर ठगी करने के एक मामले में हिमाचल प्रदेश के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी की एक टीम ने दिल्ली से एक महिला को गिरफ्तार की है। उसकी पहचान टीना यादव पत्नी दीपक निवासी सादरा दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपी टीना यादव ने सहयोगियों के साथ मिलकर मंडी शहर निवासी शिकायतकर्ता से इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि प्राप्त करने के नाम पर 10,76,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। मंडी शहर निवासी ने इसकी शिकायत 23 जनवरी 2024 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी में दर्ज करवाई थी।